आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे सब प्यारे प्यारे बहन भाई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान के लिए इमली, खजूर और गुड़ की चटनी। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम इमली ले ली थी और इसको तकरीबन 2 गिलास पानी यानी कि 600 ml पानी में मैंने भिगो दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो अब ये बिल्कुल नरम हो चुकी है और अब मैं इसको मसल लूँगी हाथों से अच्छी तरह से ताकि इसका पूरा गूदा निकल आए और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो हम अलहदा कर लेंगे छान के। तो बिल्कुल नरम हो चुकी है, इसको मैं बिल्कुल अलहदा कर रही हूँ अभी हाथों से। तो क्योंकि ये काम हाथों से ही किया जा सकता है, तो आप भी ऐसे ही करिए। बहुत इजी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये दही बड़ों के लिए स्पेशल और पकोड़े, समोसे, किसी चीज़ के साथ भी, चना चाट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसको छलनी में डाल दिया है और मैं अब इसका सारा गूदा निकाल दूँगी। इससे इसकी सारी गुठलियाँ, इसके जो सारे बाल वगैरह होते हैं वो सब कुछ ऊपर रह जाएगा। तो अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि इसमें काफ़ी गूदा है, तो मैं अभी इसमें फिर एक दफ़ा से पानी डालूँगी और फिर से इसका निकालूँगी बाकी बचा हुआ गूदा। तो ये देखिए, और अभी मैं इसमें एक दफ़ा से फिर से पानी डाल के तो फिर से निकालूँगी इसका बाकी बचा हुआ गूदा। ये देखिए, फिर काफ़ी ज़्यादा निकल आया था, तो इसलिए मैंने वापस फिर से पानी डाला था इसमें। तो आप भी इमली की क्वांटिटी देख लीजिए, अगर आपने इससे आधी क्वांटिटी में बनाना है तो फिर सारे मसाला जात को आधा कर दीजिएगा, और अगर आप इससे डबल करेंगे तो सारे मसालों को डबल कर दीजिएगा। ये देखिए, अब मैं इसको भी निकाल लूँगी सारे पानी में से और सारी गुठलियाँ और सारा अलहदा हो गया। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बस अब तो आज शब बारात है और अभी मुझे तैयारी भी करनी है रात के लिए। और ये लीजिए, हमने डाल दिया है जी सारा पानी जो निकाला था इमली का, वो पैन में ट्रांसफ़र कर दिया हमने और अब हम इसको पकाएंगे। अभी मैंने इसमें डाल दिया 200 ग्राम इमली में मैंने तकरीबन 200 ग्राम ही गुड़ डाला था। तो क्योंकि इमली में अपना भी नमक था और इमली खट्टी भी थी, और इसमें मैंने 200 ग्राम, पहले मैंने 150 ग्राम डाला था तो वो मुझे कम लगा था, तो मैंने 50 ग्राम इसमें वापस से ऐड किया था। तो तकरीबन 200 ग्राम गुड़ डाला था मैंने इसमें। तो उसके बाद भी फिर जब मैंने थोड़ी डेढ़ साल नहीं थी तो फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गई थी। अभी मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून नमक। अगर आपकी इमली में नमक नहीं है तो फिर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी इमली में नमक था इसलिए मैंने कम डाला था। 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाली है मैंने अभी इसमें। 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूँगी। ये देखिए, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। आप इसमें अदरक का रस या सौंठ वगैरह भी शामिल कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। अब मैं इसको बस थिक होने के लिए रखूँगी। अभी ये थोड़ा सा थिक हुई है तो इसको हम थिक करने तक पकाएंगे। अभी मैं इसमें तकरीबन 10 से 12 अदद खजूरें गुठली निकाल के, ये बहुत सॉफ्ट हैं पहले ही इसलिए इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसमें तकरीबन 10 से 12 अदद खजूरें डाल दी हैं। तो इसके साथ इनको पकाऊंगी और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। जब उस रेडी हो जाएगी, तकरीबन ऑलमोस्ट अब रेडी होने वाली, ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया। और इसमें मैंने ना 2 बूंदें रेड फूड कलर की डाली थी, उससे इसका कलर और खूबसूरत हो गया था। तो हमारी चटनी ऑलमोस्ट रेडी है और मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। जो खजूरें, क्योंकि वैसे तो ज़रूरत नहीं थी लेकिन खजूरों के साथ मुझे ज़रूरत पड़ी थी उनको ब्लेंड करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने अपने जार में डाल दी है। मेरी तो रमज़ान की चटनी रेडी हो गई है। अब आप भी जल्दी जल्दी से कर लीजिए, फ़ीडबैक दीजिए, और जो जो भी बनाएं और या जो कुछ सीखना चाहें मुझे बताइए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।